निर्वहन करने वाली आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुनीता गुप्ता जी ना, सभी सम्मानित शिक्षाविद, इस महाविद्यालय के प्रशिक्षु विद्यार्थीगण, देवियों एवं सज्जनों, आज का अगर विषय को हम देखें तो बिल्कुल स्पष्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये राष्ट्रीय शब्द, अंतर्राष्ट्रीय शब्द, मातृ शब्द को अगर हम विश्लेषण करें तो पता चलता है कि इसकी संस्कृत में कुछ न कुछ ध्यान आता है। और जब संस्कृत की बात हम करते हैं तो संस्कृत का जो अपभ्रंश हुआ वो प्राकृत हुआ, और प्राकृत का जो अपभ्रंश हुआ जिसको आज हम हिंदी कहते हैं, और उस हिंदी का भी अपभ्रंश हुआ जब उसमें फारसी मिल गया तो वो हिंदवी कहलाया। और जब इसके अगर इतिहास में हम जाएं तो देखेंगे कि जब हमारे देश में आर्य का आगमन हुआ तो आर्य भाषाओं की जो उत्पत्ति और विकास का अगर संदर्भ को हम देखें तो पता चलता है कि ये भी उसी प्रकार से 1500 से 1000 से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी आदिकाल, मध्यकाल और उसका भी आधुनिक काल। और जब हम हिंदी साहित्य की उत्पत्ति और विकास की बात करें तो ये भी उसी तरह से चलता है। 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी से लेकर आज तक, यानी वो भी आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और जिस काल की भी बात हम करें भाषाओं की, हर काल में जिस प्रकार से आज पूरे दुनिया के अंदर सभ्यता और संस्कृति संकट के दौर से गुजर रहा है, उसी तरह से आज भाषा भी संकट के दौर से गुजर रहा है। भाषा के ऊपर भी संक्रांति काल का दौर चल रहा है। अगर आज हम हिंदी बोलना चाहें तो स्पष्ट रूप से हम हिंदी ना बोल पाते हैं। हिंदी में फारसी का मेल है, उर्दू का मेल है, हिंदी में अंग्रेजी का समावेश हो गया। हम लोग हिंदी को इंग्लिश बना दिए हैं आज के दिन। अभी मैडम बैठी हुई है, क्या हो, ठीक बा ना, हाल चाल ठीक बा ना, थोड़ा दूर आगे बढ़िए, ठीक है ना। यहाँ जाइए जो कोठा के हैं, डॉक्टर सरफराज आलम सर, संजय प्रभाकर, ये मातृ शब्द जो है माता है। और जिस माँ से हम जन्म लेते हैं ना, वो माँ की भाषा क्या है, जब अपने आंचल में छिपा कर रखता है, हर काम को करती है माँ, तो हम माँ से ही सब कुछ सीखते चले जाते हैं। और माँ की जो भाषा होती है, जो बोली होती है, उसको पकड़ते हुए चले जाते हैं। अगर कोई उस समय अपनी माँ भी मुझे कहे कि मुझे मौसी बोलो, तो बच्चा मौसी बोलना शुरू कर देता है, माँ को ही मौसी कह देता है। अगर पिता को भी बोलते नहीं है तेरे चाचा हैं, तो बोलता चाचा मेरे हैं। कितनों बोले तुम्हारे पिताजी, नहीं मुझे तो चाचा सिखाया गया। आखिर निर्भर करता है कि माँ मुझे सिखाती क्या है, माँ मुझे पढ़ाती क्या है, माँ मुझे बताती क्या है। और उस बच्चे का ज्यादा लालन पालन पोषण माँ के सानिध्य में होता है, माँ के आंचल में होता है। और यही कारण है कि उस मातृभाषा का प्रभाव बच्चों के दिलो दिमाग पर पड़ता है, उसकी मन स्थिति पर पड़ता है। तो ये मातृभाषा का अगर हम भाषा की बात करें तो कोई भी भाषा को अगर सीखना है तो सबसे पहले उसके व्याकरण को समझना। बिना व्याकरण का कोई भाषा
पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता है। और आपको मैं बता दूं, हिंदी के प्रोफेसर बैठे होंगे, अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैं अंग्रेजी को तो कोई भाषा ही नहीं मानता हूं, क्योंकि उसमें संप्रेषण जो होता है, एक अंग्रेजी वर्ड को उठाइए तो उसका पर कहीं अर्थ कुछ और होता है, दूसरे जगह अर्थ कुछ और हो जाता है, तीसरे जगह अर्थ कुछ और हो जाता है। भाव का जो संप्रेषण है, ये भाव यानी भाषा का जो हमारा सामाजिकता का जो आधार है, परिवार का जो आधार है, वो भाषा का भाव जिस भी भाषा में दिखता है। आज हमारे परिवार के अंदर अगर मेरे दादाजी हुए होंगे, पिताजी हैं, आज भी हम हैं, हमारे नीचे का भी पीढ़ी है, तो एक भाषा उसको सही से हम सीखने के लिए अवसर नहीं देंगे। मेरे मन में रहता है थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ लो, 8वां तक संस्कृत भी पढ़ लो, हिंदी भी पढ़ लो, और इस मिलावटी के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाता, कुछ नहीं सीख पाता। आज गांव में चले जाइए तो बोलेगा टीशर्मा जेबी कि नहीं जेबी, क्या बजे गाड़ी आती है। मतलब हम स्टेशन को भी टीशन बोलते हैं। अगर स्टेशन को हम पूछ दें अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी से इसका हिंदी क्या होता है, बोलता है सर बड़ा विकट स्थिति है, हम लोग तो स्टेशन मतलब स्टेशन ही जानते हैं। और हिंदी शब्दकोश जो गढ़ने वाले विद्वान हुए, उसने बताया कि स्टेशन का अर्थ होता है धूम्र सकट विश्राम वाला है। बाप रे बाप, एक शब्द को कितना शब्द में आप लोगों ने बदल दिया। अब आप एक एक चीज को समझ सकते हैं, क्या शब्द है। और हिंदी इतनी जटिल हो गई कि हिंदी से लोग भागने लगे। अगर का में कुल लिखते छोटी हूं और एक तरफ लिख देते का में कुल में बड़ी हूं, तो अर्थ बदल गया, अर्थ बदल गया। सुर में छोटी हूं लिख दिए, फिर तलबे से छोटी हूं में सुर लिखा गया, दोनों के अर्थ बदल गए। एक एक मात्रा, एक एक ध्वनि, एक एक वर्ण के बदल जाने से जहां अर्थ बदल जाता हो, समझो कितना जटिल होगा। अंग्रेजी के 26 अक्षर को आप कहीं पर कोई चीज बना दीजिए, 27वां अक्षर का प्रयोग होता है लेटर का। क्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब से मेरा, प्राध्यापक महोदय से मेरा, कभी भी अंग्रेजी में 27वां अक्षर का प्रयोग होता है आपने देखा? लेकिन मातृभाषा जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, आज अंतरराष्ट्रीय भाषा हिंदी की पहचान होगी। आज चाहे सूरीनाम हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, जापान हो, इतने विकसित कंट्री, अमेरिका हो, जब कई देशों, भारत भले हम आप स्वीकार नहीं करते, लेकिन दुनिया हिंदी को स्वीकार कर रही है। हमारी बोली भले अनेक होगा, हमारी वेशभूषा भले अनेक होगा, हमारा रंग रूप भले अनेक होगा, लेकिन हमारा देश भारत एक है। चाहे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिंदुस्तान, इंडिया, आप कुछ भी कह लो, अगर भारत एक है तो भारत में रहने वाले लोग भारतीय भी एक हैं। और भारत और भारतीय अगर एक है तो उसकी भाषा भी एक होनी चाहिए। बोली भले अनेक हो, लेकिन भाषा उसकी एक होनी चाहिए। क्योंकि जिस देश की सभ्यता, संस्कृति और भाषा अगर एक नहीं होगी, उस देश को मिटने में देर नहीं लगता है। और आज यही कारण है कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप अगर इतिहास को दोहराएं, गौर करें, तो आप देखेंगे कि आज हमको इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है। भारत की खोज किसने किया? कोई बताएंगे विद्यार्थी? कब किया? ठीक है, क्या भारत 1498 था? जहां की
पढ़ाया जाता है कि हाँ आज कब आए, आज भाषा कब विकसित हुआ, हिंदी साहित्य कब विकसित हुआ आदि।